जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा पे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भक्ति से जुड़ा है बल्कि आज के दौर के युवाओं के लिए प्रेम का सबसे बड़ा पाठ है। अक्सर लोग पूछते हैं प्रेम क्या है? क्या प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना है? क्या प्रेम का अर्थ विवाह है? या प्रेम का अर्थ एक दूसरों पर अधिकार जताना है? आज जब हम सोशल मीडिया के दौर में इंटरनेट रिलेशनशिप और जल्दी टूटने वाले रिश्ते को देखते हैं, तब हमें राधा रानी की याद आती है। वह समय जब कान्हा वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब राधा के पास कृष्ण तो नहीं थे लेकिन उसका प्रेम पहले से ही कहीं अधिक गहरा और पूरा हो गया था। चलिए जानते हैं कैसे। बिछड़ने की वह पीड़ा और संपन्न वह हृदय याद कीजिए जब अंकुर जी का रथ कान्हा को लेकर आया था। पूरा वृंदावन रो पड़ा। गोपियाँ रथ के पहिया के आगे लेट गई थी, लेकिन राधा एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर हृदय में एक विश्वास था। कृष्ण ने पूछा, राधे, तुम मुझे रोकोगी नहीं? राधा ने बड़े प्रेम से कहा, कान्हा, जिसे रोका जाए वह तो पराया होता है। तुम तो मुझसे ही बसे हो। तुम्हें रोककर मैं अपने ही एक हिस्से को कैसे बांध सकती हूँ? दोस्तों, आज हम अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारे हिसाब से चले, कहीं जाए नहीं। लेकिन सच्चा प्रेम बंधन और मुक्ति है। राधा ने कृष्ण को इसलिए जाने दिया क्योंकि वह जानती थी कि कृष्ण का मथुरा जाना संसार के कल्याण के लिए जरूरी था। प्रेम में अपने साथी की उन्नति की खुशी मनाना ये सबसे बड़ा त्याग है। कृष्ण के जाने के बाद राधा की स्थिति कैसी थी? क्या वह टूट गई थी? नहीं, उन्होंने अपनी पीड़ा को तपस्या बना दिया था। लोग कहते हैं राधा रोती थी, लेकिन सत्य यही है कि राधा ध्यान में रहती थी। जब कृष्ण साथ थे तब केवल एक ग्वाले थे, लेकिन जब वह दूर चले गए तब राधा ने अपनी आंखें बंद की और पाया कि कृष्ण तो उसके रोम रोम में बसे हैं। यमुना की लहरों में, एक कदम के पेड़ों के में और खुद अपनी सांसों में उन्हें श्याम सुनाई देने लगा। यहीं से शुरू हुआ अद्भुत प्रेम, जहाँ दो आत्माएं इतनी मिल जाती हैं और शरीर की दूरी कोई मायने ही नहीं रखती। उद्धव जब ज्ञान देने आए, कृष्ण को भूल जाओ, तब राधा ने कहा, उद्धव, मन तो एक ही था और वह श्याम के साथ मथुरा चले गया। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है जिसे मैं भूलूं या याद करूं। आज की पीढ़ी को लगता है कि एक रिलेशनशिप काम नहीं करते। थोड़ा सा फासला आते ही रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, राधा और कृष्ण और पूरे जीवन भर कभी नहीं मिले। फिर भी आज जब मंदिर में जाते हैं तो रुक्मिणी कृष्ण नहीं, क्या कहती हैं हम सब, राधा कृष्ण। क्यों? क्योंकि राधा ने सिद्ध कर दिया था कि प्रेम पाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रेम को तो खो जाने का नाम है। आज के युवा जो ब्रेकअप के बाद उदास हो जाते हैं,
या गलत कदम उठा लेते हैं। उन्हें समझाना होगा कि प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। अगर आपने किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है तो वह व्यक्ति आपके पास रहे ना रहे, उसका प्रेम सदा आपके चरित्र को निखारता रहेगा। कृष्ण के बिना राधा शक्ति का बन गई थी और राधा के बिना कृष्ण अधूरे रह गए थे। इसलिए कृष्ण के नाम से पहले हमेशा राधा नाम आता है। दोस्तों, राधा कृष्ण का विरह असल में विरह था ही नहीं, वह तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब तक कृष्ण के सामने थे तब तक एक व्यक्ति थे, जब वह दूर चले गए तब वह राधा के लिए भ्रम बन गए थे। प्रेम में दूरी आपको एक दूसरे और करीब लाती है। आपके मन में छल ना हो तब। उम्मीद है कि राधा रानी की यह कथा आपको आपके जीवन में प्रेम, धैर्य का नया संसार लाएगी। अपने रिश्तों में भरोसा रखें, समर्पण की भावनाएं लाएं। जाते जाते बस हम इतना कहेंगे कि प्रेम का पाना लेना नाम का नहीं, प्रेम तो एक दूसरे को खो जाने का नाम है। जिसे पा लिया वह तो वस्तु हो गई और जिसे खो दिया वही ईश्वर है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ।